हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जिस तरीके से अगर जो मैं बताने जा रहा हूँ उस तरीके से अगर जो आप लोग काम करेंगे तो डेफिनेट आप सोनाली मुर्गी में अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम भीम कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला का रहने वाला हूँ। हरैया तहसील है मेरी और मेरा गांव सिटकहिया है। और मैं सोनाली मुर्गी की फार्मिंग करता हूं और फार्मिंग करते हुए मुझे तकरीबन 3.5 से 4 साल हो गए। तो दोस्तों, जो मेरा अनुभव है मैं वही अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं कि किस तरह से सोनाली मुर्गी की पालन की जाए जिससे हम अच्छे से अच्छे प्रॉफिट ले सकें। और जो मेरा खुद का अनुभव है मैं वही अनुभव आपको शेयर करता हूं। और खासकर मैं अपना जो मैं खुद फार्मिंग करता हूं वही चीज आप लोगों को मैं बताता हूं कि मैं किस तरीके से सोनाली मुर्गी की फार्मिंग करता हूं। मैं किसी के फार्म पे जाके कोई इंटरव्यू नहीं लेता हूं कि आप क्या कैसे काम करते हो। मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, जिस तरह से मैं पालन करता हूं वही सब चीजें आप लोगों को मैं बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मेरा अभी जो चूजे थे पीछे 2 महीने में मैंने सारा बेच दिया है। दूसरे मैं ब्रूडिंग करने के लिए सारा सिस्टम तैयार कर रखा हूँ और मेरा कल सुबह चूजा आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, इधर आप लोग देख सकते हैं, इधर मेरे जो हैं 3.5 महीने के बर्ड हैं। इसमें कुछ मुर्गे हैं हमारे जो ये 2 सवा 2 महीने के हैं और ये भी तकरीबन 800-900 ग्राम के हो गए हैं जो 2 सवा 2 महीने के हैं। और जो मुर्गियां हमारी हैं, मुर्गियां भी ठीक ठाक वजन की हैं, क्योंकि हमें ये जिस तरह से लग रहा है कि ये अगले महीने तक मुझे अंडा देना शुरू कर देगी। ये आप लोग देख सकते हैं मुर्गियों का भी वजन हमारे ठीक ठाक है। तकरीबन 1 किलो 1100 ग्राम 1200 ग्राम इसी एवरेज से मुर्गियां हैं। ये देखिए सारी ऊपर बैठी हुई हैं। तो मैं जितना भी जो छोटे किसान भाई हैं जिसके पास बहुत जगह नहीं है फार्मिंग करने के लिए कि वो मतलब उनके पास पर्याप्त फार्म हो, वो छोटा सा फार्म बना के जिस तरह से मैंने ये सेटअप सारा बना रखा है, ये देखिए मैंने नीचे से जीना लगा दिया है, ऊपर बांस बांध दिया है कि ये सारी मुर्गियां जाके ऊपर बैठे दाना नीचे खाएंगे और ऊपर जाके बैठ जाएंगी। उधर देखिए मैं इस तरह से बना रखा हूँ। तो इस तरह से भी अगर जो आप लोग करोगे तो थोड़ी जगह में ज्यादा मुर्गी का पालन कर लोगे। तो दोस्तों, मैं जो चीज बताने जा रहा था कि अगर जो आपने सोनाली मुर्गी की फार्मिंग की है और अगर जो इस समय तक आप लोगों ने मुर्गियों को रोक रखा है, खासकर जो 1-1.5 महीने की हो गई हैं, तो अब इस समय मुर्गे की बात नहीं कर रहा हूँ, मुर्गियों को आप रोक ले। और अभी इधर ठंडी जो हमारा आने वाला है उस ठंडी में ये ठंडी तक आते आते अंडा देना शुरू कर देगी, तो आप अंडे से भी अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। 3-4 महीने 5 महीने जो ठंडी रहता है उस ठंडी में आप अपनी जो मुर्गियों के अंडे हैं उनको आप अच्छे दाम में बेच के और अपना अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। दूसरी चीज, अगर जो आपके मुर्गे पे फार्म है, ओ फार्म पे कुछ मुर्गे बचे हुए हैं, खासकर लाल मुर्गे, तो आप उनको ज्यादा नहीं, कम से कम 20-25-30 जितनी आपकी वो हो 50-60 मुर्गा तक रोक लीजिए, क्योंकि अक्टूबर में एक त्योहार आता है और उस त्योहार में मुर्गे का जो रेट होता है ना वो 1500 1800 2000 तक चला जाता है। तो अगर जो आपने 25 मुर्गा भी 1500 के हिसाब से बेच दिया है तो इतना जान लीजिए जितना आप 500 मुर्गे ही बेच के नहीं कमाओगे उतना उस 25 मुर्गे में वो आपको प्रॉफिट मिल जाएगी। इसलिए मैंने देख सकते हैं ये इधर जो मुर्गे हैं, अभी ये मुर्गे सारे, ये देख सकते हैं सारे लाल मुर्गे हैं। हमने सारे लाल मुर्गे रोक रखे हैं। ये अभी 2.25 महीने के हैं और इनका वजन 700 800 900 ग्राम तक का भी इनका वजन है। अभी ये देख सकते हैं एक मुर्गा है, ये 1 किलो का, अभी ये 2.25 महीने का मुर्गा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है
कि सोनाली मुर्गी जो है ये जरूरी नहीं है कि मतलब इनको इकट्ठा थोक में बेच के ही इनकम ली जा सकती है। आपके पास अगर जो वो तरीका है, आप तरीका धीरे धीरे जब जान जाओगे कि हमारी मुर्गी कब अच्छे रेट में सेल होगी और मुर्गे कब अच्छे रेट में सेल होंगे, तो आप इनसे अच्छा इनकम ले सकते हैं। मतलब सोच से भी आगे इनकम इनसे आप ले सकते हैं। क्योंकि इस समय जिसके पास मुर्गियां भी अगर जो रुकी हुई है ना, मान लीजिए 2 महीने की मुर्गी है, तो वो भी अच्छा खासा पैसा दे के जाएगी। क्योंकि अब इधर लोग क्या करेंगे कि मुर्गी खरीद खरीद के अपने पास रखेंगे। कोई 4 मुर्गी, 10 मुर्गी, 20 मुर्गी, 50 मुर्गी, ऐसे लोग खरीद के क्या करते हैं, अपने फार्म पे, अपने घर पे रखते हैं, उनसे ठंडियों में देसी अंडा खाने के लिए। तो उस मुर्गियों को आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने रेट में इनको सेल कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास है, अभी हमने पीछे काफी मुर्गियां सेल करी हैं जो गांव के लोग लेके गए हैं। अब बता रहा हूं आपको कि 600-700 ग्राम की मुर्गियां हमने 250-300 रुपए पीस में बेचा है। और ऐसा नहीं है कि 1-2 मुर्गी बेचा है, 500 मुर्गी बेच दिया हमने 200 रुपए के हिसाब से। तो ये चीज आपके अंदर होना चाहिए कि आप अपनी मुर्गियों का जब आप प्रचार प्रसार करोगे, लोग जानेंगे कि इनके पास देसी चीज है, तो वो कोई 10 लेके जाएगा, कोई 5 लेके जाएगा। फेरी वाले क्या करते हैं, फेरी वाले तो हमसे लेके जाते हैं किलो में, लेकिन वो जब बाजार में लेके जाते हैं या गांव गांव में जब वो घूमते हैं, तो वो अपने हिसाब से 2 बर्ड, एक मुर्गी, एक मुर्गा 500 में बेच दिया। और आपका एक मुर्गी और एक मुर्गा 200-225 में लेके जाते हैं, और जब वो गांव में जाएंगे तो 500-400 में इस तरह से बेचते हैं। तो वही चीज आप लोग अपनाइए अपने फार्म में कि अगर जो कोई गांव का कस्टमर आ रहा है, आपको लगे कि एक मुर्गी के पीछे हमें 100 रुपए बच रहे हैं, तो आराम से उसको दे दीजिए। ये तो है नहीं कि एक बार पालना है, बार बार पालना है। तो जब बार बार पालना है तो आपको उसी हिसाब से अपना रेट भी तय करना होगा कि हमको फेरी वाले से ठीक ठाक पैसा मिल जाए, जो फेरी वाला ले जाता है उससे अच्छा इनकम मिल जाए, तो हमें खुदरे में देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उससे अच्छा इनकम ले सकते हैं। मैं इसी तरह करता हूँ, जो मैं करता हूँ मैं वही बता रहा हूँ कि मैं अगर जो 1000 बच्चा पालता हूँ, तो उसमें से तकरीबन तकरीबन मैं कोशिश करता हूँ 400-450 मुर्गी मुर्गे मैं रिटेल में बेच लूँ। और जब मेरा उतना रिटेल में बिक जाता है, तो ये समझ लीजिए मुझे डबल प्रॉफिट हो जाता है। क्योंकि जो फेरी वाले लेके जाएंगे वो 220 रुपए, 210 रुपए, 200 रुपए किलो तक लेके जाएंगे। लेकिन वहीं पे आप अगर जो अपने मुर्गे, एक मुर्गी को 200 रुपए में बेच दिया, जोड़ा 400 रुपए में बेच दिया, तो ये मान के चलिए कि आपको बहुत अच्छा खासा इनकम हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए 220 रुपए में फेरी वाला लेके जा रहा है, और वो आपके 2 मुर्गे बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो 250 रुपए के हो जाएंगे। एक मुर्गी एक मुर्गा तोलोगे 2 महीने में, तो वो मान के चलिए कोई 1 किलो 200 ग्राम का या 1 किलो 300 ग्राम के दो चढ़ जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आपको 250 रुपए मतलब 2 मुर्गे में मिल जाएंगे। और वहीं पे अगर जो आप रिटेल में बेच रहे हो 200 रुपए पीस करके, तो आप 150 रुपए 2 पीस में आराम से कमा लेंगे। और इस तरह से करोगे तो बहुत अच्छा खासा इनकम ले सकते हो। जो 300-400, जो 3000-4000 बर्ड पाल के जितना लोग इनकम लेते हैं, अगर जो आप चाहो तो 1000 बर्ड पाल के उससे इतना इनकम ले सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताऊं, अभी मैं कल फार्म पे था नहीं, मैं घर पे नहीं था, कहीं गया हुआ था फार्म पे विजिट करने। कोई हमसे चूजा लिया था तो उस पर कुछ दिक्कत आ रही थी, वहां चला गया था। तो हमारे पीछे से फार्म पे हमारे एक चाचा जी आए, और ये मुर्गे बोल रहे थे तो उन्होंने सुना आवाज, तो फार्म पे आ गए। तो फार्म पे हमारी मिसेस थी, तो वो बोले मुर्गे बेचते हो? तो उन्होंने कहा हाँ बेचता हूँ, बेचती हूँ। तो उन्होंने एक मुर्गा इसमें बोलता हुआ देखा, वो मुर्गा 650-700 ग्राम का था। तो बोली ये पकड़ के दे दो हमें, कितना पैसा लोगे? तो मिसेज हमारे पास फोन करी, बोली कि ये ऐसे ऐसे मुर्गा मांग रहे हैं, कितना ले लूं? तो हमने बोला ले लो, 300-350 रुपए दे देते हैं, तो दे दो पकड़ के। अब आपको यकीन नहीं होगा, वो हमारे पीछे से उस चाचा से 800 रुपए डिमांड किया कि 800 रुपए का मुर्गा है।
अब वो चाचा जी को भी शौक था ले जाने का, उन्होंने बोला कुछ कम कर लो, तो जो है वो 700 में एक 650-700 ग्राम का मुर्गा 700 रुपए में एक मुर्गा बेच दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप सोनाली मुर्गी से अच्छा खासा इनकम ले सकते हैं। बस आपको टाइम पता होना चाहिए कि किस टाइम पे मुर्गे का रेट अच्छा चढ़ेगा, किस टाइम पे कौन सा त्योहार आएगा जिसमें मुर्गों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है लोगों को। उस टाइम को आपका इंतजार आपको मतलब पता होना चाहिए कि इस टाइम पे हम मुर्गा अपना ठीक ठाक सेल कर ले सकते हैं। दूसरी चीज, जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि आप कोशिश करिए जो आपके फार्म में जो मतलब मुर्गे हैं, फेरी वाले तो ले ही जाएंगे, आपके कटर तो ले ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर जो कोई रिटेल में आता है बेचने लेने के लिए आपसे कि मुर्गा या मुर्गी हमें रिटेल में दे दीजिए, 1 पीस 2 पीस 4 पीस 10 पीस 50 पीस इस तरह से करके, तो उसको आप दे दीजिए बेहिचक होके। बस ये याद रखिए कि आपको उसमें प्रॉफिट मिल जाए, जो फेरी वाले ले जाते हैं उससे अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, जो कटर वाले ले जाते हैं उनसे अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, तो आप बेहिचक बेच दीजिए। मेरा जो बेचने का तरीका है मैं यही है कि मैं इसी तरीके से कोशिश रहती है, मैं आपको बार बार बता, मेरा कोशिश रहता है कि अगर जो 1000 बर्ड हमने डाला है तो कोशिश रहती है कि 400 बर्ड मेरा रिटेल में इस तरह से बिक जाए, और मेरे बिक भी जाते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की पूरी जानकारी, और जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर जो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली और जो जानकारी अच्छी से अच्छी आप लोगों तक पहुंचती रहे। और वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट करना कि कैसी लगी ये जानकारी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय